तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, 3-4 साल में जो है वही 19 रुपया 17 रुपया प्रति महीना के हिसाब से बढ़ता है। बहुत परेशानी है। एक तो ये कंप्लेन वाला सिस्टम बहुत गंदा है। कोई भी आता है बस में चढ़ती है, वो कंप्लेन करके चली जाती है, फिर ड्राइवर को यहाँ से नंदनगरी लोग ऐसे ही फोकट में दौड़ाते हैं। सरकार से ये कहना चाहेंगे समान काम समान वेतन होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। वैसे अब सरकार हमारी तरफ लगा नहीं रही, कुछ भी वो मतलब ऑब्जेक्शन नहीं उठ रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा। जितनी सैलरी आती है सैलरी में से ये मान लो 5% भी बच जाए ना, जब भी आदमी ये सोचे कि हमें 5% बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है। हमारा भाई ये मेडिकल बिल लागू करें, ये हमारा वेतन बढ़ाएं और सरकार से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द जितना भी हो सके तो हमारी सैलरी में बढ़ोतरी करें। मैं यही सरकार से गुजारिश करूंगा अपने मुख्यमंत्री जी से कि इस पे हम लोग के कनेक्टर वालों के लिए कुछ विचार करें और हमारा सैलरी सम्मान करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ रूही। आपको बता दूं कि भले ही दिल्ली में सरकार बदल गई हो, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेस कर्मचारी है, बस कर्मचारी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, उनसे बात करूंगी कि उनकी जो वेतन बढ़ाने की बात की जा रही थी सरकार में, उनसे बात करूंगी कि वो बड़ी है या नहीं बड़ी है, क्या कुछ है मामला। अभी कहाँ बढ़ी है, तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, 3-4 साल में जो है वही 19 रुपया 17 रुपया प्रति महीना के हिसाब से बढ़ता है। फिर कितनी परेशानी हो? बहुत परेशानी है। एक तो ये कंप्लेन वाला सिस्टम बहुत गंदा है। कोई भी आता है बस में चढ़ती है, वो कंप्लेन करके चली जाती है, फिर ड्राइवर को यहाँ से नंदनगरी लोग ऐसे ही फोकट में दौड़ाते हैं। कुछ बचता है सैलरी में? कोई नहीं, कुछ नहीं। अभी कितनी तनख्वाह है आपकी? अभी तनख्वाह है 20,000 कुछ रुपया है। अच्छा, बचता है कुछ उसमें से? कुछ क्या बचता है मैम, वो ऊपर ले डिम्स कंपनी काट लेगी। वेतन की भी सैलरी, डीडीसी वालों की तनख्वाह अच्छी खासी है, हम लोग की उतना ही ड्यूटी करते हैं मगर हमारी सैलरी कम है। तो ये मतलब आप बोल रहे हैं कि आपकी कम है और उनकी ज्यादा है? हाँ, उनकी ज्यादा है, हमारी कम है। उतना उनसे ज्यादा ड्यूटी भी करते हैं, फिर भी हमारी कम है। सैलरी उसमें कुछ नहीं हो रहा। ऊपर से मेंटेनेंस भी हमारा ही है मैम, खुद से करते हैं आप? हाँ फुल। कुछ बचता है? नहीं, कुछ नहीं बचता। बच्चों की फीस देनी पड़ जाती है, कुछ नहीं बचता। तो सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से ये कहना चाहेंगे समान काम समान वेतन होना चाहिए, सबका सब बढ़ना चाहिए। वैसे अब सरकार हमारी तरफ लगा नहीं रही, कुछ भी वो मतलब ऑब्जेक्शन नहीं उठ रहा है हमारे प्रत्येक भाई तुम्हारा कुछ बढ़ाया जाएगा, कुछ और भी पैसे या कुछ और भी, कुछ नहीं उसके बारे में कुछ नहीं बचता सर। मतलब बहुत कठिन हो रहा है, किससे कहे किससे ना कहे, सब इसी के वहाँ कुछ भी नहीं बच रहा। जितनी सैलरी आती है सैलरी में से ये मान लो 5% भी बच जाए ना, जब भी आदमी ये सोचे कि हमें 5% बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है। जिसमें रेंट भी हो जाता है, खाना पीना भी हो जाता है, बच्चों की फीस हो जाती है और मेडिकल भी हो जाता है। न तो हमारे पास मेडिकल की सुविधा है और न ही कुछ सैलरी में बढ़ोतरी है। और सरकार से हमारी यही गुजारिश है भाई कम से कम सैलरी बढ़ा दे हमारी। सरकार से उम्मीद है आपको? हाँ, सरकार से हमें उम्मीद, बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हमारा भाई ये मेडिकल बिल लागू करें और समान वेतन समान ये बढ़ा के हमारा वेतन बढ़ाएं। और सरकार से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द जितना भी हो सके तो हमारी सैलरी में बढ़ोतरी करें। जयमतन की बात से कह रहे हैं कि एक समान के आदे और बढ़ोतरी भी की जाए। हाँ जी, घर चलाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और काम बराबर कर रहे हैं हम। ईटीसी में और क्लस्टर में सैलरी का बहुत डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? कम से कम 10,000 का डिफरेंस है। मान लो जैसे कि डीटीसी के जो भी कर्मचारी हैं पक्के, उनकी कम से कम 90 और लाख के आसपास सैलरी है। और हमारे लगभग हमारी 22-23 सैलरी आती है, जिसमें 8 घंटा काम करते हैं, ओके ड्यूटी करके ले आते हैं। जब हमारी सैलरी आती है 22 या 23 हज़ार रुपये। तो मैं यही सरकार से गुजारिश करूंगा अपने मुख्यमंत्री जी से कि इस पे हम लोग के कनेक्टर वालों के लिए कुछ विचार करें और हमारा सैलरी सम्मान करें, ताकि हमारा भी घर परिवार या हमारा भी दुनिया चले। ये थे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बस कर्मचारी, जिन्होंने अपनी परेशानी बताई। सरकार से कहना चाह रहे हैं कि इनको भी एक समान रखा जाए, उनकी मेडिकल की सुविधा करवाई जाए और इनके वेतन में जो है बढ़ोतरी की जाए। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के साथ बने रहिए और देखते रहिए punjabkesari.com।